बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पौधे लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन पौधे लगाकर पौधे से दरख्त बनाना बहुत मुश्किल है। आप लोग तो पौधे लगाने में भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। आप लोगों से मुराद ये है कि पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ कि चंद एक लोग पौधे लगा रहे हैं, ना उनके साथ खड़े होते हैं, ना उनको पौधे लेके देते हैं, ना उनके साथ किसी भी किस्म का तावन करते हैं। अब ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये पौधा आप देख रहे हैं जो लटक चुका था। ये देखें माशाल्लाह से इसकी ऊपर फूल आना शुरू हो गए हैं और अभी चंद दिनों के अंदर इसके ऊपर पूरी जो है ना अरूज होगा, खूबसूरती होगी, फूल ही फूल होंगे। उस वक्त ये कितना खूबसूरत लग रहा होगा। उस वक्त आप लोग पास खड़े होकर तस्वीरें बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही मेहनत तलब काम है। पाकिस्तान के अंदर दरख्तों की इतनी ज़रूरत है, आज से पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। 2 से 4% दरख्त हैं, उनको भी टिम्बर माफिया काट रहा है। पहाड़ों के ऊपर से उनको आग लगा के ख़त्म किया जा रहा है। महकमा जंगलात की कारकर्दगी वहाँ पर दरख्त लगाने वालों की बजाय दरख्त काटने वालों के साथ उनकी ज़्यादा दिलचस्पियाँ हैं। तो इमरान खान साहब से भी मैं ये अपील करूँगा कि इस वक्त इनकलाबी तब्दीलियों की ज़रूरत है। महकमा जंगलात के अंदर भी और दरख्त काटने के हवाले से भी कानून पास किया जाना चाहिए। दरख्तों की कटाई के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। हाँ, कोई दरख्त खुश्क हो जाए तो वो अलग बात है। और ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन रही हैं, सारी जो हमारी ज़िम्मेदारों की लैंड है उसको औने पौने ख़रीद के लाखों रुपए में उसको जो है ना बाद में सेल किया जाता है। वहाँ पर कंक्रीट के पहाड़ खड़े किए जाते हैं। उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा तबाह हो रहा है। ये जो कंक्रीट के पहाड़ हैं ये हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे और ये लोग तो अपनी तिजोरियाँ भरेंगे। कल को अगर ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं तो ये भाग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इतना कमा लिया होगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं। हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों के ऊपर होना चाहिए। और अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। कैसे रहना मुश्किल हो जाएगा कि पानी नहीं मिलेगा। पानी कहाँ से लेंगे? गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे। और हम तो गरीब ममालिक में हमारा शुमार होता है। हम तो एसी और उस तरह की जो दूसरी डिवाइसेस हैं कि उससे अपने कमरे को ठंडा कर लें, अपने माहौल को ठंडा कर लें, वो भी हमसे नहीं हो पाएगा। तो उस वक्त हम क्या करेंगे? फ़ज़ा इतनी गंदी हो जाएगी कि हमें वो जो है ना नाक के ऊपर एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। हर वक्त हर बंदे ने छक्कू लगाया हुआ होगा नाक के ऊपर और उसके बगैर हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो किस तरीके से हम गुजारा करेंगे? खुदारा अभी होश के नाखन लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द, अपने घरों में, अपने गली मोहल्ले में और अपने शहरों के अंदर दरख्त कर दें ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी बेहतर हो और उसकी वजह से बारिशें हों, फ़ज़ा भी साफ़ हो, गर्मी भी कम हो और सबसे अहम चीज़ पानी, जो हमारी ज़मीनें बंजर होने जा रही हैं, उससे भी हम उस मुसीबत से भी बच सकें।